नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप प्रैक्टिस करने वाले हैं समाज शास्त्र के क्वेश्चन जो कि महिला एवं बाल विकास में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं। लगभग 10 प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। असंगठित या अव्यवस्थित समूह को निरूपित करने वाला ऑप्शन कौन सा है इनमें से? तो असंगठित या अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है क्या? भीड़। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑप्शंस जो दिए हैं बाकी के उनके बारे में डिस्कस करें तो बहिर्समूह या आउट ग्रुप दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ये क्या होता है? तो आउट ग्रुप जो है आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उससे वह काम करवाती है। आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी या संगठन अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों या संगठनों को सौंपती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने काम की लागत कम करना होता है। तो ये होता है आउट ग्रुप में। फिर बात करें अनैच्छिक समूह की, तो ये क्या होता है? दोस्तों अनैच्छिक समूह नातेदारी पर आधारित होता है यथा परिवार मनुष्य अपनी इच्छा से अपने परिवार का चयन नहीं करता, उसका तो इसमें जन्म होता है। ऐच्छिक समूह वह होता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है, वह अपनी इच्छा से इसका सदस्य बनता है तथा जब वो उसकी इच्छा हो वह इससे अलग भी हो सकता है। तो अनैच्छिक समूह वे समूह हैं जिसमें हम जन्म लेते हैं, जैसे जाति या धार्मिक समूह, ना कि वे जिन्हें हम चुनते हैं। फिर है स्वयंसेवी समूह। दोस्तों स्वयंसेवी समूह जो होते हैं अपने क्षेत्र के सामाजिक पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियों के प्रति स्थानीय समुदाय विकासोन्मुख संस्थाओं एवं सरकारी निकायों में जागरूकता तथा सामुदायिक सोच को उजागर करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान देते हैं स्वयंसेवी समूह। स्वयंसेवी समूह स्व सहायता समूह भी इन्हें कहते हैं, जो कि ग्रामीण गरीब लोगों का एक छोटा आर्थिक रूप से समरूप समूह है जो नियमित आधार पर एक मामूली राशि बचाने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं, जिसे सदस्यों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने और समूह द्वारा निर्धारित जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक सामान्य कोष में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखें। बताएं कि प्रदर्शनी टेलीविजन किस प्रकार के माध्यम है? दोस्तों प्रदर्शनी और टेलीविजन जो है जनसंचार माध्यम है। इनके अलावा जनसंचार माध्यम में आएगा आपका आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं इंटरनेट। ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर भी डिस्कस करें तो दिया है समूह संचार। दोस्तों समूह संचार वह है जो एक समूह के कई सदस्यों को संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। व्यावसायिक वातावरण में समूह अक्सर विचारों का आदान प्रदान करने, लक्ष्य निर्धारित करने और अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के संचार का उपयोग करता है। समूह संचार किसी संगठन के भीतर प्रभावी टीम वर्क की नींव है। यह एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से समूह के सदस्य केवल एक लक्ष्य के लिए सूचना, विचार और प्रतिक्रिया का आदान प्रदान कर सकते हैं। आरंभ से पहले सहमत परिणामों को प्राप्त करना समूह संचार है। अगला ऑप्शन है सार्वजनिक संचार। दोस्तों सार्वजनिक संचार वह है जिसमें किसी भी प्रसारण, केबल या उपग्रह संचार, समाचार पत्र, पत्रिका, बाहरी विज्ञापन, व्यापक ईमेल या टेलीफोन, बैंक के माध्यम से आम जनता के लिए संचारित होता है। वर्तमान में सार्वजनिक संचार के लिए सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। दोस्तों सार्वजनिक संचार तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एकत्रित होकर दर्शकों के साथ सूचना जो है साझा करना शुरू करता है या संदेश देने के लिए कुछ विषयों पर प्रस्तुति देता है। तो ये थे ऑप्शंस के भी डिटेल्स। आंसर इसका हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। अगला सवाल देखें।
इनमें से पहचाने कि स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन है। दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था है ग्राम पंचायत, खंड समिति और जिला परिषद। अगला सवाल, समाज और क्या समाज और क्या है वह जो दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है। तो समाज और कल्चर दोनों ही सामाजिक अंतरक्रिया का उत्पाद है। अगला सवाल है, सार्वजनिक जीवन किस तरह परिभाषित है। तो सार्वजनिक जीवन जो है वो परिभाषित है गजल सॉफ्ट के रूप में, अर्थात संघ या सहचर के रूप में। तो अगर पूछा जाए गजल सॉफ्ट, दोस्तों बात हो रही है सार्वजनिक जीवन की, तो इसका अर्थ है वह जो सार्वजनिक डोमेन में स्थित है और उसमें घटित होता है तथा उससे जुड़ता है, चाहे वह सार्वजनिक स्थानों पर हो या मीडिया में, और जो निजी या सीमित जुड़ाव की वजह व्यापक सार्वजनिक उपभोग और भागीदारी के लिए है। तो ये है सामाजिक जीवन या सार्वजनिक जीवन। दोस्तों, सार्वजनिक जीवन जो होते हैं सामाजिक जीवन के वे पहलू हैं जो सार्वजनिक रूप से खुले में घटित होते हैं, परिवारों, निजी क्लबों आदि के भीतर अधिक निजी सामाजिक संपर्क के विपरीत। बात करें सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत की, तो समिति की पहली रिपोर्ट ने 1995 में सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांतों का एक प्रारंभिक संस्करण स्थापित किया, जिसे समिति के पहले अध्यक्ष के नाम पर नोलन सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है। ये सिद्धांत है निस्वार्थता, अखंडता, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। अगला सवाल है, संचार की कला क्या है। दोस्तों, संचार की कला है लिसनिंग, अर्थात सुनना। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला सवाल है, निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल किसके द्वारा संभव है। तो दोस्तों, ये संभव है विस्तार शिक्षा के द्वारा। अगला सवाल है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कैलेंडर ऑफ वर्क या कार्य कैलेंडर। दोस्तों, आपका जो एक कार्य कैलेंडर है यह एक ऐसी प्रणाली है जो समय को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या? कार्य कैलेंडर। काल दशक का प्रयोग सामाजिक, धार्मिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक या अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। यह कार्य दिन, सप्ताह, मास या वर्ष आदि समयावधियों को कुछ नाम देकर की जाती है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है प्रोग्राम प्रोजेक्शन। क्या है? कार्यक्रम पूर्वानुमान। तो जो कार्यक्रम पूर्वानुमान है वह अज्ञात स्थितियों में तर्कपूर्ण आकलन करने को पूर्वानुमान करना कहते हैं। जैसे 2 दिन बाद किसी स्थान के मौसम के बारे में अनुमान लगाना, 1 वर्ष बाद किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहना आदि पूर्वानुमान है। फिर है आपका अगला ऑप्शन गतिविधि कैलेंडर। तो गतिविधि कैलेंडर आपको अपना सप्ताह शेड्यूल करने और डायरी ओवरलोड की निराशाजनक भावना से बचने में मदद करता है। आपको अपने दिन और सप्ताह का पूरा अवलोकन मिलता है और साथ ही नई गतिविधियां भी जोड़ता है। तो ये रहे तीनों ऑप्शंस की डिटेल्स। अगला सवाल है, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा है स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती है समझ। दोस्तों, इसमें ज़्यादा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो। अगला सवाल देखिए, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या था। तो यह एक फोर्ड फाउंडेशन दल की रिपोर्ट। अगला सवाल है, लघु समूहों में क्या क्या शामिल है। दोस्तों, लघु समूहों में शामिल है जोड़ियां और तिकड़ियां और अन्य लघु समूह। अगला सवाल है, विशेष रुचि समूह किसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, विशेष रुचि समूह आते हैं द्वितीयक समूह के अंतर्गत। तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीयक समूह। अगला सवाल देखें,
संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीयकर्ता सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना होता है। तो आंसर होगा आधिकारिक पद्धति। अगला सवाल है, भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? तो आंसर हो जाएगा हम की भावना। फिर है, जनसंचार की पारंपरिक विधा क्या है? तो इसकी पारंपरिक विधा है समाचार पत्र। अगला है, नेतृत्व की कसौटी बताएं। तो दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व की कसौटी है। फिर है अगला, संचार के भी क्वेश्चन है इसमें, सोशल वर्क के भी क्वेश्चन है, मतलब सोशल समाज शास्त्र के क्वेश्चन और संचार के सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। संचार के 4 आई आपको बताने हैं। तो 4 आई, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस एंड इंटीग्रेशन। फिर अगला सवाल, किस ग्राही अडॉप्टर के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? तो आरंभिक ग्राही के पास होता है समाज में अधिक मत नेतृत्व। आंसर होगा अर्ली अडॉप्टर्स, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ बताएं। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है दोस्तों, हैसियत में बदलाव के बिना पोजीशन में बदलाव या पद में बदलाव। अगला सवाल है, अगला और अंतिम सवाल है, नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है क्या? तो आंसर होगा विश्वास, फेथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बाकी विषय के भी वीडियोस अपलोड हैं, प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारे अपलोड हैं, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, तो ज़रूर देखें सारे वीडियोस। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इस साल के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर दें और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब सुपर।